भारतीय पिता पुत्र की जोड़ी भी बड़ी कमाल की जोड़ी होती है। दुनिया के किसी संबंध में अगर सबसे कम बोलचाल किसी संबंध में है तो वो है पिता पुत्र की जोड़ी। एक समय तक दोनों अनजान होते हैं, एक दूसरे के बढ़ते शरीरों की उम्र से फिर धीरे से एहसास होता है हमेशा के लिए बिछड़ने का। जब लड़का अपनी जवानी पार कर कर अगले पड़ाव पर चढ़ता है तो यहाँ इशारों से बातें होने लगती है, या फिर इनके बीच का दायित्व निभाने वाली हमारी माँ होती है, जो उससे कह देना और पापा से पूछ लो ना के बीच घूमती रहती है। जब एक कहीं होता है तो दूसरे नहीं होने की कोशिश करता है। शायद नज़दीकी से डरते हैं। वो डर नज़दीकी का नहीं है, डर है उसके बाद बिछड़ने का। भारतीय पिता ने शायद ही किसी बेटे को कहा हो कि बेटा मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। पिता की अनंत गालियों का भी उत्तराधिकारी भी वही होता है, क्योंकि वो हर पल जिंदगी में अपने बेटे को अभिमन्यु सा पाता है। पिता समझता है कि इसे संभलना होगा, इसे मजबूत बनना होगा, जिम्मेदारियों का बोझ इसकी वध नहीं कर सकती। मैं चला जाऊंगा, इसकी माँ चली जाएगी, बेटियां अपने घर चली जाएंगी, रह जाएगा तो ये हरदम परिवार के लिए अकेला, बहू के लिए, बच्चों के लिए इसको लड़ना होगा। पिता जानता है हर बात घर नहीं बताई जा सकती, इसलिए इसे खामोशी में गम छुपाने सीखने होंगे। परिवार के विरुद्ध खड़ी हर विशालकाय मुसीबत को अपने हौसलों से छोटा करना होगा। ना भी कर सके तो खुद का वध करना होगा। इसलिए वो कभी पुत्र प्रेम प्रदर्शित नहीं करता। वो जानता है प्रेम कमज़ोर बनाता है। फिर कई दफ़ा उसका प्रेम झल्लाहट या गुस्सा बनकर हम पर निकल जाता है। वे अपने बेटे की कमियों मात्र के लिए नहीं है, वो झल्लाहट निकलते समय के लिए है। वो जानता है उसकी मौजूदगी की अनिश्चितताओं को। वो चाहता है कहीं ऐसा ना हो इस अभिमन्यु का वध मेरे द्वारा दी गई कम शिक्षा के कारण ना हो जाए। वो जल्द से जल्द सीख ले, वो गलतियां करना बंद करे, क्योंकि गलतियां सभी की माफ़ हैं, पर मुखिया की गलतियां कभी माफ़ नहीं होती। यहाँ मुखिया का वध सबसे पहले होता है। फिर एक समय आता है कि पिता अपने बेटे अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है। बेटा अब केवल बेटा नहीं, पिता भी बन चुका है। कड़ी कमज़ोर होने लगती है। पिता का सिखा देने की लालसा और बेटे की उस भावना को नहीं समझ पाने के कारण वो सौम्यता भी खो देते हैं। यही वो समय होता है जब बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है। बस इसी समय को समझदारी से निकलना होता है, वरना होता कुछ नहीं। बस बढ़ती झुर्रियाँ और बूढ़ा होता शरीर जल्द बीमारियों को घेर लेता है। फिर सभी का बेटे का इंतज़ार करती हुई माँ तो दिखी पीछे, रात भर से जागा पिता किसी को नहीं दिखा। पिताओं की झुर्रियाँ बढ़ रही हैं, ये समय चक्र है। जो बूढ़ा होता शरीर है बाप के रूप में, उसे एक और बूढ़ा शरीर झांक रहा है आसमान से। जो इस बूढ़े होते शरीर का बाप है, कब समझेंगे बेटे? आखिर कब समझेंगे पापा? कब समझेंगी दुनिया? ये इतने भी मजबूत नहीं। तुम्हें पता है क्या होता है उस आखिरी मुलाकात में, जब इन हाथों की उंगलियां पकड़कर पिता ने चलना सिखाया था। वही हाथ लकड़ी के ढेर पर पड़े नग्न पिता को लकड़ियों से ढकते हैं, उसे तेल से भिगोते हैं, उसे जलाते हैं। ये कोई पुरुषवादी समाज की चाल नहीं थी, ये सौभाग्य नहीं है। यही बेटा होने का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये होता है, हो रहा है, होता चला आएगा। जो नहीं हो रहा है और जो हो सकता है वो ये कि हम कह दें, पापा
हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। धन्यवाद।